हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की कहानी में जिसका नाम है एन एलिजिबल बैचलर। राकेश और राखी की सगाई तय हो गई थी। राकेश ने कुछ ही दिनों पहले एक बड़ा नुकसान कर अपने पिताजी को दिल को धक्का दे दिया था। उल्टे कदम भरने का उसके सामने कोई रास्ता न था, लेकिन ऐसा भी ना था कि वो शादी करना ही नहीं चाहता, बस किसी अनजान से नहीं करना चाहता था। अरेंज मैरिज का आइडिया उसके प्लान में ही नहीं था। जब वो पहली बार राखी से मिला तब चाहता तो बहुत था कि उसे रिक्वेस्ट करे अपने आप को रिजेक्ट करने के लिए, पर बोल नहीं पाया। राखी पुराने विचारों वाली थी और मिलने से पहले ही अपने पति से प्यार करने लगी थी। दिखने में तो राखी वैसे बुरी ना थी, पर पर्सनालिटी वाइज गर्ल नेक्स्ट डोर लगती थी। यार, ये तो मेरे टाइप की ही नहीं है और ना ही मैं इसके टाइप का हूँ, पर ये मैं इसे कैसे समझाऊं? क्या ये समझ पाएगी? राकेश सोच में ही पड़ गया। बिना कुछ बोले समझे दोनों की मंगनी हो गई। पर फिर दोनों के पेरेंट्स ने सोचा कि दोनों को एक दूसरे को जानने का और समझने का मौका मिलना चाहिए, एक दूसरे की कंपनी में रहने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए एक दिन दोनों को घूमने भेज दिया। राकेश को भी उसे ये बताने का मौका मिल गया कि उसकी दुनिया कितनी अलग है। राकेश उसे अपनी बाइक पर बिठा ड्राइव के लिए ले गया और तेजी से बाइक चलाने लगा। राखी पहली बार बाइक पर बैठ रही थी। उसने कस के पीछे वाला हैंडल जोर से पकड़ लिया और बैठी रही। जब दोनों हाईवे पहुंचे तब राखी ने कोने के एक वृक्ष के पास जाकर उल्टी कर दी। राखी को चक्कर आ रहे थे, पर फिर वो फिर से बाइक पर आकर बैठ गई और श्वास लेकर प्राणायाम करने लगी। राकेश ने सोचा कि उसने कुछ अधिक ही बड़ा मजाक कर दिया है। उसने राखी से पूछा, क्या मैं तुम्हें एक टैक्सी बुलवाकर घर वापस भेज दूं? राखी ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान मुझे रखना आता है। इतनी सहन शक्ति तो होनी ही चाहिए हमारे शरीर में। राकेश थोड़ा अचंभित हुआ राखी की ये सकारात्मक सोच और संकल्प शक्ति देखकर। जब वहां उसने अपने दोस्तों से उसे मिलवाया तब राखी ने उनसे हाथ मिलाने की जगह अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। वो क्या है ना, मैंने अभी वॉमिट की है, मेरे हाथ अच्छे नहीं हैं और एनवायरनमेंट में कोरोना भी तो कितना फैला हुआ है आजकल। फिर भी यदि अगर आप मुझसे हाथ मिलाना चाहते हैं तो फिर क्या? किसी ने हाथ नहीं मिलाया, सारी लाइन से नमस्ते करने लगे। दोस्तों की आपस में रेस आरंभ हुई। राकेश अचानक धीमे चलाने लगा। वो स्वयं भी सरप्राइज्ड था कि उसे राखी का इतना ध्यान क्यों होने लगा था। राखी ने ये समझ लिया था और कहा, तुम स्पीड में चलाओ, मेरी वजह से तुम पीछे रह जाओ, ये मुझे स्वीकार नहीं। राकेश ने उसकी बात सुनी और फिर वो रेस जीत गया। वो एक आत्मविश्वास अनुभव कर रहा था जो राखी के उस पर किए विश्वास और उसे दिए बढ़ावे से जन्मा था।
उस छोटी सी घटना से ही उसे राखी की ब्रेवरी और राइटियसनेस का पता चल गया था। उसने जैसा सोचा था, राखी की पर्सनालिटी उससे बहुत अलग थी। उसने राखी से आग्रह किया कि पास के एक रेस्टोरेंट में वो थोड़ा सा जूस पी ले, उसे अच्छा लगेगा। उसके दोस्तों ने राकेश को लॉन्च चलने के लिए कहा। राखी ने राकेश को पूरी छूट दे दी कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हो, मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करूंगी। राकेश ने कुछ देर सोचा और अपने दोस्तों को मना कर दिया और राखी के साथ रेस्टोरेंट आ गया। जब दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे तब राखी ने फाइनली जूस पी लिया और उसे बेटर फील हुआ। राकेश बहुत गिल्टी फील कर रहा था। उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि ये सब उसका प्लान था। वो दोनों बहुत अलग है ये बताने के लिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। राखी मुस्कुराई और कहा, नहीं, ये मुझे बताने के लिए नहीं था कि तुम्हारी दुनिया अलग है, बल्कि जानने के लिए था कि क्या तुम्हें जानने के बाद भी मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। राकेश सोच में पड़ गया। राखी उसे उससे ज्यादा जान गई थी। ये तो राकेश ने स्वयं भी नहीं सोचा था, पर ये सच था। मुझे पता है तुम अल्कोहलिक हो, बेकार की चीज़ों में पैसे बर्बाद करते हो और तुम्हारा फ्रेंड सर्कल सोने पे सुहागा, पर मैं तुम्हें इन सब के साथ स्वीकार करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जज नहीं करना चाहती, तुम्हारा सहयोग करना चाहती हूँ। हम दोनों कितने अलग हैं ये मैटर नहीं करता, हम में साथ रहने की कितनी इच्छा है ये मैटर करता है। उस दिन से राकेश ने अपने मन से मंगनी तोड़ने का विचार निकाल दिया। अब वो हर दिन राखी से मिलना चाहता, उसकी सूरत देखना चाहता। राखी को जानने के बाद उसने राखी को वचन दिया कि वो राखी के लिए एलिजिबल बैचलर बनेगा। राखी तुम बहुत अच्छी हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं एक बहुत अच्छा लड़का बनूंगा और एक बहुत अच्छा पति भी। और विवाह के बाद राकेश बहुत अच्छा पति साबित हुआ। राखी ने अपने लिए सही वर चुना था। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।